हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त राहुल करण राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गो अवे फ्रॉम डार्कनेस। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। वो टॉपिक क्या है कि जो आरबीएससी है उसने आपको पता है 40% सिलेबस कम कर दिया है। तो मैंने पिछले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि 10वीं क्लास है, उसकी जो मैथ की बुक है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो 12th क्लास है, 12th क्लास की जो फिजिक्स की बुक है, जो फिजिक्स का सिलेबस है भौतिक विज्ञान का, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए और कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक बोर्ड ने हटाए हैं। जो कक्षा 12 की फ़िज़िक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो, अपनी जो इकाई यानी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर सेकेंड चैप्टर है वो आएगा आपका। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। इसके अंदर हटाया गया टॉपिक है वो है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर ही तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत विभव। इसके अंदर स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, ये वाला टॉपिक हटाया गया है। इसके बाद में फर्स्ट यूनिट में ही है चौथा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारिता। इसके अंदर हटाया गया टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि विभिन्न मोटाई के विभिन्न पराविद्युत पदार्थ भरे हुए हो। ये चौथे चैप्टर के अंदर हो गया। इसके बाद में है आपकी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंदर पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा के अंदर कौन सा टॉपिक हटाया गया है? विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युतीय प्रतिरोध, प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन और विद्युत शक्ति। इसके अंदर है आपका छठा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत परिपथ। इसमें कौन सा टॉपिक हटाया गया है? विभव मापी के अनुप्रयोग या फिर अल्प प्रतिरोध का मापन, ये टॉपिक हटाया गया है। इसके बाद में थर्ड यूनिट, इसके अंदर है आपका सेवंथ चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर कौन सा टॉपिक हटाया गया है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं साइक्लोट्रॉन। इसके बाद में आपका चौथा चैप्टर चौथी इकाई जिसके अंदर आपका आठवां चैप्टर आ गया। इसमें कौन सा टॉपिक है? प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर वलागुण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थ का चयन, चुंबकीय पदार्थ का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये टॉपिक आपके हटाए गए हैं चुंबक वाले चैप्टर में से। इसके बाद में पांचवी यूनिट है, इसके अंदर 10वां चैप्टर है। 10वें चैप्टर का नाम प्रत्यावर्ती धारा है। इसके अंदर कौन सा टॉपिक हटाया गया है? शक्ति गुणांक, बाटहीन धारा। इसके बाद में है आपका 11वां चैप्टर जो कि छठी यूनिट के अंदर आता है। इसका नाम है किरण प्रकाशिकी। इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक हटाए गए? प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं इसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव नेत्र दोष एवं निवारण, ये टॉपिक हटाए गए। इसके बाद में छठी यूनिट है। छठी यूनिट में 12वां चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। इसके अंदर हटाए गए टॉपिक है अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल एवं कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, परावर्तन द्वारा एवं बूस्टर प्रकीर्णन द्वारा। इसके बाद है द्वि अपवर्तन द्वारा निकोल प्रिज्म, द्विवर्णता द्वारा पोलराइड एवं इसके उपयोग, अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश का संसूचन तथा मेलस का नियम। इसके बाद में है आपका 7वीं यूनिट है आपकी जिसके अंदर 13वां चैप्टर है। इसके अंदर 13वें चैप्टर का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे।
इसके अंदर हटाए गए टॉपिक है द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंध तथा तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग एवं निष्कर्ष। इसके बाद है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके बाद में है आपकी 8वीं यूनिट जिसके अंदर 14वां चैप्टर है परमाणुीय भौतिकी। इसके अंदर कौन सा टॉपिक हटाया गया है? थॉमसन का परमाणु मॉडल, द्रव्य तरंग से बोर के द्वितीय अभिक्रिया की व्याख्या। इसके बाद में है आपकी 8वीं यूनिट, इसके अंदर ही है 15वां चैप्टर जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हटाए गए? नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता, एल्फा बीटा एवं गामा किरणें एवं उनके गुण। इसके बाद में है रेडियो एक्टिव 6 का नियम, अर्धायु, माध्यायु, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन। इसके बाद में ही है 9वीं यूनिट, इसके अंदर 16वां चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिकी। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हटाए गए? विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसके अंदर 17वां चैप्टर है 10वीं यूनिट में विद्युत चुंबकीय तरंग संचार एवं समकालीन भौतिकी। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हटाए गए? विस्थापन धारा, नैनो तकनीकी, नैनो भौतिकी अर्थ, उद्गम, मूल, सिद्धांत एवं उपयोग। ये चीज़ें आपकी हटा दी गई है। अब देखो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। तो देखो आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है थ्योरी का वो 3.5 घंटे का होता है। 56 नंबर का आपका पेपर होता है, 14 नंबर सेशनल मार्क्स होते हैं, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल होता है आपका 4 घंटे का, उसमें 30 नंबर का होता है। टोटल आपके इस तरीके से 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। अब देखो दोस्तों, जो आपका RBSE है उसने एकदम घटिया टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए रखे हैं। अब देखो कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो आपको डीपली बताता हूँ। जो आपकी यूनिट है फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है स्थिर विद्युतिकी, इसके अंदर आपके कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर। पहला चैप्टर आपका विद्युत क्षेत्र, दूसरा गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत विभव, चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारिता। जो आपका पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे? विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार एवं गुणधर्म, कूलाम का नियम, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुणधर्म, विद्युत द्विध्रुव आगुण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आगुण। ये वाले टॉपिक आपके आएंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर गाउस का नियम, इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे? विद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम एवं इसकी व्युत्पत्ति, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, ये इसके अनुप्रयोग है। पहला है इसके अंदर अनंत रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है अपरिमित आवेशित अचालक परत, इसके बाद में तीसरा है अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका। इसके बाद में इसी के अंदर ये अगला आवेशित चालक गोला। इसके बाद अगला है समरूप आवेशित चालक गोला, आवेशित चालक की सतह पर बल, विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ये आपका सेकंड चैप्टर के टॉपिक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? विद्युत आवेश के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव के कारण विभव और सम विभव प्रवाह, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव का परिकलन। इसके बाद में अगला है आवेशित गोलीय चालक के कारण, आवेशित अचालक गोले के कारण, आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। ये आपके तीसरे चैप्टर के अंदर घटिया से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद में विद्युत धारिता, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके आएंगे? चालक एवं विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त एवं बद आवेश, पराविद्युत पदार्थ एवं विद्युत द्विध्रुवण, और उसके बाद में चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वायु निर्वात इसके अंदर हो गया। इसके बाद इसी के अंदर अगला है आंशिक रूप से भरे पराविद्युत पदार्थ के लिए
गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का संयोजन, ये दो तरीके से श्रेणी एवं समांतर क्रम, संधारित्र में संचित ऊर्जा, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ये हो गया आपका चौथा चैप्टर। इसके बाद में है सेकंड यूनिट, धारा विद्युतिकी। इसके अंदर आपका पांचवा चैप्टर है धारा विद्युत या फिर विद्युत धारा, एक ही बात है। तो इसके अंदर है आपके धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इसका विद्युत धारा से संबंध, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ना कि ओम का नियम है, विद्युत प्रतिरोध, ओमीय व अनोमीय प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता, सेलों का संयोजन, श्रेणी एवं समांतर क्रम दो तरीके से होता है। इसके अंदर विद्युत ऊर्जा। इसके बाद में आपका छठा चैप्टर है वो है विद्युत परिपथ। तो इसके अंदर किरचॉफ का नियम या फिर किरचॉफ का नियम वो है, इसका अनुप्रयोग है, व्हीटस्टोन सेतु है, मीटर सेतु है, विभवमापी सिद्धांत है, इसका मानकीकरण एवं सुग्राह्यता, विभवमापी के अनुप्रयोग। विभवमापी के अनुप्रयोग के अंदर आपके 3-4 तरह के होते हैं। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दो सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना, वोल्टमीटर तथा अमीटर संशोधन करना। तो ये चीज़ें आपकी, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट है, उसके अंदर 7 चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे? ओरस्टेड का प्रयोग व निष्कर्ष, बायो सावर्ट का नियम, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, छोटे धारावाही लूप की द्विध्रुव से तुलना, हेल्महोल्ट्ज कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल, मानक एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बलागुण, धारामापी चल। इसके अंदर दो तरह की होती है, एक तो चल कुंडली धारामापी होती है, एक होती है कीलकित कुंडली धारामापी। इसका अमीटर तथा वोल्टमीटर में रूपांतरण करना, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, दंड चुंबक एवं परिनालिका के व्यवहार की तुलना। इसके बाद में इसी के अंदर ये टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके टॉपिक आएंगे। इतने सारे टॉपिक आएंगे आपके साथ में चैप्टर के अंदर। इसके बाद में है आपकी चौथी यूनिट, इसके अंदर है 8वां चैप्टर, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसके अंदर है उदासीन बिंदु, भूचुंबकत्व के अवयव, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, चुंबक तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, चुंबकीय शैथिल्य एवं बीएच वक्री, जिसको शैथिल्य वक्र भी कहते हैं, क्यूरी नियम एवं क्यूरी ताप। इसके बाद में 5वीं यूनिट है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसी के अंदर है आपका 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर। 9वें चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, लेंज का नियम, प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, समचुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के एक समान वेग से गति, असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की एक समान वेग से गति एवं ऊर्जा संरक्षण, समचुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ की चकती एवं आयताकार चालक कुंडली का घूर्णन एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल, भंवर धाराएं, स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण, ये आपके 9वें चैप्टर के टॉपिक आएंगे। इसके बाद 10वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? ड्रिफ्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक शिखर, औसत एवं वर्ग माध्य मूलमान, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य कला संबंध एवं फेजर आरेख। इसके अंदर है आपका शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध धारिता सी। इसके बाद में आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व यानी जिसको RL बोलते हैं। इसके बाद में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एवं धारिता जिसको RC परिपथ बोलते हैं। इसके बाद है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व धारिता ये, और जिसको आप बोलते हैं LCR।
इसके बाद में अनुनादी श्रेणी एलसीआर परिपथ, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में बैंड चौड़ाई एवं विशेषता गुणांक। इसी के बाद में अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति और ट्रांसफार्मर। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके बाद में आपकी अगली यूनिट है वो है छठी यूनिट, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। इसके अंदर 11वां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी और 12वां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। 11वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? प्रकाशीय तंतु, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र और आवर्धन लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाशिक यंत्र, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी तथा आवर्धन क्षमता। इसके बाद 12वां टॉपिक है आपका 12वां चैप्टर है आपका तरंग प्रकाशिकी। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे? प्रकाश की प्रकृति, हाइगेन का तरंग सिद्धांत एवं तरंगागिर, समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन, काला संबंध स्रोत, प्रकाश का व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, श्वेत प्रकाश स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण, विवर्तन, ध्वनि व प्रकाश विवर्तनों की तुलना, विवर्तन के प्रकार, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। इसके बाद में है छठा टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश, विद्युत एवं द्रव्य तरंगे। इसके अंदर 13वां चैप्टर है आपका प्रकाश, विद्युत एवं द्रव्य तरंगे। देखो अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम एवं उनकी व्याख्या, फोटोन की अवधारणा, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण एवं इसके द्वारा विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली परिकल्पना। इसके बाद में 8वां टॉपिक है, 8वीं यूनिट है वो है परमाणुवीय नाभिकीय भौतिकी। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। 14वां चैप्टर है परमाणुवीय भौतिकी और 15वां चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। परमाणुवीय भौतिकी के अंदर है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम एवं उसकी व्याख्या, बोर मॉडल की सीमाएं। इसके बाद में है 15वां चैप्टर नाभिकीय भौतिकी। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? नाभिकीय भौतिकी, संरचना, नाभिक का आकार, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, नाभिकीय भट्टी और नाभिकीय संलयन। ये टॉपिक है आपके 15वें चैप्टर में। इसके बाद में है आपकी 9वीं यूनिट, जिसके अंदर 16वां चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिकी। इसके अंदर है आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, अर्धचालक में कुचालकों का वर्गीकरण, नेज व बाह्य अर्धचालक, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक आवेश वाहक, पीएन संधि डायोड, अग्र व उत्क्रम अभिनति, अभिलाक्षणिक वक्र, एवेलांसी व जेनर व्यंजन, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग, संधि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रचालन व कार्यविधि, ट्रांजिस्टर परिपथीय अभिविन्यास, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक व उभयनिष्ठ संग्राहक। ये 3 तरह के विन्यास होते हैं ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। इसके अंदर आपका आ जाएगा उभयनिष्ठ आधार एवं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, एल्फा बीटा में संबंध, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, तार्किक द्वार यानी गेट, और गेट, एंड गेट, नोट, नंद, नोर और XOR गेट। ये आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद में 10वीं यूनिट है, यह है विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी। इसके अंदर 17वां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे? मैक्सवेल समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें एवं इसके अभिलक्षण, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, भूतरंगे, आकाश तरंगे, व्योम तरंगे, संचार तंत्र के अवयव, मॉड्यूलन एवं उसकी आवश्यकता, मॉड्यूलन के प्रकार, आयन मॉड्यूलित तरंगों का उत्पादन एवं संशोधन। अब देखो ये इतने सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी आपके जो इजी टॉपिक थे वो हटा दिए गए और हार्ड टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में रखे गए। ये आपके एग्जाम में आएंगे, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या बताया है कि जो फिजिक्स की बुक है 12th क्लास की, वो जिसका सिलेबस है भौतिक विज्ञान का, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हटाए गए और कौन कौन से जोड़े गए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट आई थी कि 12th क्लास के लिए भी वीडियो बनाइए, तो हमने 12th क्लास PCM के लिए वीडियो बनाने का
सोचा है। तो हमने फिजिक्स का तो बता दिया, बाकी मैथ का पंकज जी सर आपको बताएंगे। अब देखो दोस्तों, ये टॉपिक जो बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो पढ़ाई होगी वो हम कराएंगे, आपकी क्लासें इसी के अकॉर्डिंग होगी। दोस्तों आज का कार्यक्रम अपना यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। थैंक यू।